बैक हमने बनाया था, ठीक है ना। तो बैक तो सबका बनाने का एक ही तरीका है। बैक में हमें कुछ नहीं करना, बैक में अब मेन हमारा जो है फ्रंट है। तो आप लोगों में से किसी को आता है कटोरी ब्लाउज? किसी को आता है कटोरी ब्लाउज आप लोगों में से? जी नहीं नो, सर। मुझे नहीं आती। नहीं आती, अच्छा। नहीं आता। आपको रविंद्र जी? नो सर। नहीं आती है। चलिए इधर आज हम ये भी सीख लेते हैं कटोरी सिम ब्लाउज। चलता है कटोरी ब्लाउज, दिल्ली में नहीं चलता इतना, इस तरफ नॉर्थ में नहीं चलता आई थिंक। हाँ ये ज्यादा चलता है आपका राजस्थान, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, गुजरात इस साइड में चलता है। के। बंगाल में भी चल रहा है सर। हाँ, हाँ, बंगाल का भी फेमस है ये। बंगाल में भी चलता ठीक है। है, पहले हम अपने पेपर को सीधा कर लेते हैं। अभी एक जो राजी थी जो ज्वाइन नहीं कर पा रही थिंक, उसने मैसेज किया था कि तबीयत खराब है उसकी, वो उसलिए ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। कटोरी ब्लाउज का जो होता है ज्यादातर फ्रंट में ओपनिंग रहता है, ठीक है। तो फ्रंट में ओपनिंग रहेगा तो उसके लिए हमें जो बैक में मार्जिन हम देते हैं वो फ्रंट में हमें मार्जिन देना पड़ेगा आधा इंच का, ठीक है। तो फ्रंट में मार्जिन देना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो बैक है हमारा, अब ये फोल्ड हम अब बैक बैक इसका जो रहेगा बंद रहेगा, फ्रंट में ओपनिंग रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि हम बैक में ओपनिंग नहीं रख सकते हैं, ओपनिंग कहीं पे भी रख सकते हैं। इसका ओपनिंग बस पहनने के लिए होता है, हम जीपर भी लगा सकते हैं बैक में भी, लेकिन ज्यादा लोग फ्रंट में ओपनिंग रखते हैं कटोरी ब्लाउज का। तो हम फ्रंट में ही बनाते हैं। फ्रंट में सिर्फ मार्जिन ही ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना है। मार्जिन ऐड कर दिया हमने एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसके बाद में बैक को कॉपी कर देंगे। इसमें देखेंगे हम क्या क्या चेंज करके हम फ्रंट बनाएंगे। रेड वाला मार्क हमारा बैक का रहेगा, ये फिक्स पॉइंट लाइन हो गई। लेकिन ये जो है ना नहीं चलता है, और दिल्ली में चाहे कहीं अगर इसके नीचे हम स्कर्ट जोड़ देते हैं, ड्रेस बनाते हैं, तो वो हर जगह चलता है, वो ड्रेस बन जाएगा। सिर्फ स्कर्ट जोड़ते हैं ना, बहुत अच्छा दिखता है। तो अब देखिए, जो सब्यसाची होता है वो भी इसी टाइप का होता है। हाँ सिमिलर कुछ रहता है, सब साक्षी भी कुछ, थोड़ा सा डिजाइन चेंज रहता है। ये अपेक्स पॉइंट जो बैक का लाइन है ये उठा देंगे, और ये लाइन हमने जो लगाया है लेंथ का है, ठीक है। तो लेंथ इसमें हमें प्लस करना रहेगा कम से कम 1.25 इंच, जो हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं 1 इंच, ठीक है। इसमें हमें बैक से 1.25 इंच प्लस कम से कम करना है, 1 इंच 1.25, ठीक है। 1.25 हमें प्लस करना है इसको, कि बैक से हमने 1.25 प्लस कर रहा हूँ। अब इसके बाद में 0.5 जो हम यहाँ चेस्ट प्लस करते हैं वो करेंगे, और ये लाइन को हम एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 0.5 इंच प्लस किया चेस्ट में। यहाँ पे जो बैक में हमारा जो डार्ट था 1 इंच का था, है ना, इसमें डार्ट रहेगा 2.5 इंच का, ठीक है। यहाँ पे 2.5 इंच रहेगा तो 1.5 इंच हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। बैक से हमें सीधा 1.5 इंच प्लस कर देंगे यहाँ पे, 1.5 इंच प्लस कर दिया। तो और यहाँ पे हमने 1 इंच हाफ इंच प्लस किया चेस्ट में। अब इसको ज्वाइंट देखिए, इसका थोड़ा मेथड अलग होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बॉडी से जाकर चिपक जाता है कटोरी ब्लाउज, इसलिए हमें डार्ट ज्यादा इसमें देना होता है। 1.5 इंच प्लस कर दिया, नॉर्मल ब्लाउज में हम 1 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ 1.5 इंच प्लस किया, हाफ इंच एक्स्ट्रा। सर आप
मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ, आप इसके बारे में जानती हैं तो बोलिए, नहीं तो क्लास खत्म हो जाने दीजिए। कैन यू प्लीज से इन इंग्लिश नंबर्स, ओके, क्योंकि श्योर, मेरे लिए दिक्कत होती है। ठीक है। ओके, तो अपेक्स पॉइंट का मार्क यहाँ से फ्रॉम सेंटर फ्रंट 4 इंच लेंगे। ठीक है, 4 इंच पे हमारा ये मार्क रहेगा। और डार्ट की जो प्लेसमेंट रहती है 3.5 इंच, 3.5 इंच में मार्क कर लेंगे। और डार्ट का जो डेप्थ है वो 2.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हमारा जो इस तरह का कोई डार्ट होता है तो ये जो अपेक्स पॉइंट होता है, अपेक्स पॉइंट से हमें, ये हमारा एक रेड से मैं अपेक्स पॉइंट लगा रहा हूँ, इस डार्ट से हमें 1 इंच डाउन लेके आना है, क्योंकि ये डार्ट हमारा 1 इंच डाउन रखना है आपको। और चेक कर लेंगे यहाँ से कि 4 इंच होना चाहिए। उसके बाद ये डार्ट को हम ड्रॉ कर देंगे 1 इंच डाउन फ्रॉम अपेक्स पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा 2.5 इंच का यहाँ पे डार्ट बन गया। और यहाँ से हम जो मार्जिन है ये मार्क कर लेंगे पहले। साइड का हमने 1 इंच मार्जिन दिया था। ये मार्क कर लिया हमने। यहाँ से देखिए, जो हम डार्ट का जो प्लेसमेंट साइड से यहाँ से, ये इस डार्ट का मैं बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा मैं आपको दिक्कत हुई थी। ये डार्ट का मैं था, आप जैसे कि 41 साइज था, तो यहाँ से आपको जो डार्ट साइड से डार्ट की जो प्लेसमेंट आपके साइज में जो 41 यानी कि वो 42 के आसपास पहुंच गया, तो इस साइड से आपको 3.5 3.5 इंच रखना है डार्ट की डिस्टेंस। ठीक है, हम 36 में कितना रखते हैं, डार्ट की फर्स्ट डिस्टेंस जो रहती है वो 2.5 इंच। उसके बाद में हम डार्ट का जो डेप्थ देते हैं 0.5 इंच का, वो मार्क करेंगे। ठीक है, सर 3.5 इंच लेने के बाद ऊपर बढ़ेंगे। हाँ हाँ, 3.5 इंच 3.5 इंच आपका रेडी होना चाहिए स्टिचिंग के बाद में आपके साइजों में जो आपने मुझे भेजा था। ठीक है, मैं इसलिए याद आया तो ठीक। आपको गाइड कर दिया मैंने। ओके, ठीक है, अच्छा। अब यहाँ से सब, अब इम्पोर्टेंट रोल शुरू होता है। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है आप लोग। तो देखिए, ये हमने जो प्लस कर दिया यहाँ से, तो ये 3/4 इंच, इस मार्क से 3/4 इंच एक निशान ऊपर मार्क करेंगे। और हमने जो प्लस किया था 1.25 इंच जो बैक से, वो वाला मार्क हम यहाँ पे करेंगे। इस वाले रेडी पे मार्क करना है, यहाँ नहीं करना है, सारा मार्क जहाँ पे स्टिच होगा वहां पे। तो ये वाला मार्क जो होगा हम इससे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और दूसरा मार्क, ये जो है जितनी भी हमारी लेंथ आ रही है यहाँ से, सेम वही लेंथ हमारी ऐसे मार्क करेंगे। ये डाउन होगा यहाँ पे, इस चीज को छोटा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। हम बंद करके भी इसको देखेंगे कि कहाँ जा रहा है, तो ऐसे हम इसको मार्क कर रहे हैं यहाँ पे 4.25 आ रहा है, 4.25 सेम इंची टू हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे और डाउन कर देंगे। हम बंद करके उसको चेक भी कर लेंगे डार्ट को कि हमारा कहाँ जा रहा है। तो ये मार्क यहाँ आया, थोड़ा सा डार्ट हमारा नीचे आएगा, और दोनों लाइन मतलब बराबर चाहिए। अगर इसमें किसी को टेंशन हो रही है कि कौन छोटा बड़ा जाएगा, तो हमारा बेस फॉर्मूला क्या है कि इस डार्ट को हम कर लेंगे इस तरह से बंद। ठीक है, बंद इस तरह से थोड़ा सा आपको ऐसा मार्क देना होता है। और यहाँ डार्ट है तो ये इस तरह से आराम से बहुत इजीली बंद हो जाता है। तो अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये डार्ट मेरी लाइन जो है ना, एक ऊपर एक नीचे आ रही है, आ रही है ना। इससे भी हमें पता चलेगा कितना नीचे आया लाइन इस तरह से। मेरे मार्क पे ही आया है जहाँ पे मैंने मार्क किया था। ये वाला फॉर्मूला तो मतलब 100% राइट है, कहीं मिस्टेक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम इसको फिजिकली कर रहे हैं। अब ये लाइन हमारी यहाँ आ गई। अब क्या करना है, देखिए ये जो लाइन हमारी डार्ट के यहाँ आई है ना, और हमने 3/4 इंच हमने ऊपर मार्क किया है इस लाइन से। 3/4 इंच तो समझ में आता है ना सुमैया, या पॉइंट सेवन यस, फाइव ठीक है, 0.75 ये हमने जो मार्क किया, अब इसको यहाँ उठाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस, सब समझ में आया सर। ओके, सभी साइज में ये 3/4 ही लेना है यहाँ पे। हाँ, ये वाला सभी साइज में 3/4 रहेगा। और यहाँ पे
ये जो हमने बताया, ये जो 1.25 लिया, ये क्या किस तरह से लेंगे? हमने जो बैक से जितना हम प्लस करेंगे ना, हमने बैक से प्लस किया जी 1.25, जितना हम ये प्लस करेंगे उतना ऊपर लेना है। ओके ठीक है, इस साइज के हिसाब से अगर हम 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं, 1.5 इंच प्लस कर रहे हैं, तो ये भी 1.5 इंच हमें ऊपर उठाना है, क्योंकि हमारी बैक की साइड से मैच करना है, राइट? ये देखो, जब हमने ये मार्क किया तो ये मैच होना चाहिए, इसलिए उतना हमें ऊपर करना है। ठीक है, और ये चीज को आप जी लोग, ये बहुत एडवांस है, इतना इजी नहीं है। तो इस तरह का अगर आप ये सीखोगे ना, ड्रेस में आप बनाओगे, ड्रेस एक अलग लेवल का ड्रेस दिखता है। जो आप इस ड्रेस में जो एक और आता है डिजाइन, बहुत कोर्सेट ब्लाउज बनाते हैं या सब्यसाची बनाते हैं, एक कुछ सिमिलर फॉर्मूला इसका सबका रहता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी फिटिंग इसकी जी आती है, ये ध्यान से आप लोगों को देखना है। ओके। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अब जो बेल्ट है इसमें बेल्ट भी रहता है। तो हमने हाफ इंच का मार्जिन इसमें दिया था, लेकिन अब हमें जो बेल्ट अगर ऊपर हमें चाहिए 2 इंच का, ठीक है, रेडी। मार्जिन हाफ इंच नीचे से सिर्फ जाएगा, यहाँ से जो हमने बैक में मार्जिन दिया था, यहाँ पे यही मार्जिन इसमें ऐड है, यहाँ पे मार्जिन हमें ऐड नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ से हमें 2 इंच रेडी चाहिए, तो मार्क हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे करना है। ठीक है, 2.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। और ये जो लाइन है, अब यहाँ से हमारा ऐसा ना पतला होने लगता है, साइड में 1.5 इंच रहता है और यहाँ ज्यादा रहता है चौड़ा। तो यहाँ पे 2 इंच मार्क करेंगे, और यहाँ पे साइड में देखिए, ये वाला भी साइड से 2 इंच, और यहाँ पे भी 2 इंच करेंगे। नहीं समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो देखो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब ये बेल्ट की जो मार्क ना, रेड पेन से करता हूँ। ये हमारा इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है हमारा बेल्ट है, अभी हम क्लोज करेंगे ना डार्ट को, ये बेल्ट अच्छे से निकल जाएगा, बहुत अच्छा से। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे बना लेते हैं, बेल्ट सीधा सीधा लगा देते हैं। सीधा बेल्ट लगाते हैं ना, कभी भी अच्छी फिटिंग कमर के लिए नहीं आती है। हल्का हुआ रहता है नीचे से। अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब जो मेन इसमें आता है कि हमारा यहाँ पे कप की साइज कितना कैसे रखना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ जो डार्ट है ना, आप ये आपकी मेजरमेंट लाइन है, सेंटर जो रेडी है 7.5 इंच। 7.5 इंच हमारा एक मार्क हम यहाँ करेंगे। आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कहाँ पे, मैं जो मेन चीज है, ये क्यों मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 7.5 इंच हमने यहाँ पे मार्क किया, और यहाँ पे जो एपेक्स पॉइंट लाइन पे हम मार्क करेंगे 7 पॉइंट, मतलब अभी हम लोग 7 पॉइंट, अब ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपको, अब बता रहा हूँ मेन चीज, क्योंकि कंफ्यूजन आपको ना हो। ये जो भी चीज हम फार्मूला ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारा जो एपेक्स पॉइंट है यहाँ से, जो मैंने आपको एक 2 3 दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था, मधुबाला ब्लाउज, है ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कप होता है, ठीक है, वो कप का साइज क्या है, और कप से हमें कितना लूज रखना है। कप को हमने मार्क किया था, उससे हाफ इंच हमने अलग से स्टिच किया तो लूज बाहर कर चला गया। तो अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अगर हमें कहीं नहीं जाना है, हमने ये मार्क कर दिया, तो ये एपेक्स पॉइंट से हमारा जो कप के साइज है वो 2.5 इंच हमारा तो ऐसा रेडी है। लेकिन हम जब हम राउंड नापते हैं तो वो 3 इंच होता है ऐसा। कर्व में हम जो पूरा नापते हैं ना गोलाई उसके कप का, तो वो हो जाएगा अगर आपका 3 इंच। अब हम यहाँ पे मार्क कर रहे थे, ये जो पॉइंट है थ्री, 200 प्लस करेंगे तो 3.25 मार्क करेंगे, और ये हर साइज के लिए रहेगा। अब यहाँ पे बता दूं, आपका जो सेंटर पॉइंट है, गाइडलाइन जो है, जिसको जब से आप बोलते हैं कि हाँ इस मेजरमेंट को हम कैसे ले, तो आपका हर ब्लाउज में, चाहे वो कोई सा भी ब्लाउज हो, कोई सा भी ड्रेस हो, आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, अपेक्स पॉइंट। ठीक है, ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ रहा है, तो आप कुछ भी बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 10 इंच पे है या 10.5 इंच पे है। ठीक है, ये आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा अपेक्स पॉइंट हम मेन पॉइंट मानते हुए यहाँ से हम 3.25 पे मार्क करेंगे। 3.25 आप लोग के लिए बहुत इजी होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा फॉर्मूला से बताता तो शायद आपको दिमाग में जाता कि अगले साइज में हम कैसे करेंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपका, आपको कब साइज है, क्या कोई सा भी यहाँ पड़ा हुआ था, इसमें पड़ा है कोई सा भी? हाँ, कोई भी। देखिए, मेरे पास अभी ये जो है, ये छोटा साइज है और ये खराब भी हो गया। मैं सपोज आपको ये बता रहा हूँ कि अभी वो नहीं है क्या, व्हाइट वाला बड़ा है। अगर सपोज देखिए, जिस साइज का भी हो आपका साइज, तो आप उस साइज का जो कप लेते हो, तो आप ऐसे राउंड में मेजर करना है। ठीक है, अब ये राउंड में मेरा ये छोटा साइज है, 34 साइज है, तो ये
6 इंच में कम आ रहा है, मतलब 5.5 इंच के आसपास आ रहा है। अगर 36 साइज की बात करें तो वो 6 इंच 6.25 के आसपास उसकी जो राउंड है, ठीक है ना। तो वो मेजरमेंट हमारा इसमें कवर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको हम अपेक्स पॉइंट जहाँ पे सेंटर में रख दिए, तो इसकी जो गुलाई है, ये इसके अंदर इतना जगह होगी हमारा पैड इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। मेन इसका मुद्दा ये है, आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये इसका साइज है। अगर हमारे पास छोटा साइज है तो हम छोटा गुलाई लेंगे, बड़ा साइज है तो हम बड़ा लेंगे। और सीधा आपको नाप लेना है, अगर 40 साइज का है तो आप ये गुलाई नापेंगे कि अगर मेरा 7 इंच आ रहा है, 7 इंच आ गया अगर 40 साइज में, तो ये यहाँ पे आपको सेंटर से अपेक्स पॉइंट से आपको मार्क करना है कितना पे, 3.5 पे। तो अभी हमारा 36 साइज ने मार्क किया 3.25, ओके। अब यहाँ से अपेक्स पॉइंट से सीधा ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पे भी हमें मार्क करना है 3.25 पे। 3.25 देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया 3.25। एक मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे। इतना इजी हो जाएगा ना कि मतलब आप कहोगे इतना मुश्किल लग रहा था, बहुत इजी हो गया। बस अब ये देखिए, एक मार्क हमें और मिलते हैं। अब ये जो अपेक्स पॉइंट की लाइन है और एक यहाँ लाइन है, एक मार्क बस ऐसे करना है। ये जो हमारा लाइन हमने लगाया ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब एक लाइन आपको यहाँ से भी कितना पे मार्क करेंगे बताइए, 3.25. 0.25। 3.25, राइट। अब देखो ये इसकी जो राउंड मार्क करने के लिए कितना गाइड हमें मिल गया, हमने यहाँ पे अब ये एक चीज बताऊं आपको कि अब हमने यहाँ पे 7.5 इंच लिया। आपके दिमाग में तो ये चलेगा कि हाँ आपने तो 36 इंच लिया, लेकिन बड़े साइजों के लिए हम कितना लेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से 3.5 पे मार्क कर लिया है, तो ये आपको नाप लेना है कि यहाँ से अब ये टोटल कितना आ गया। जितना भी आपका आए उस साइज के लिए क्वार्टर इंच आप इसको प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सेफ के लिए है मेन। आप अगर सेम भी रखोगे तब भी हो जाएगा, बट इस पॉइंट से क्वार्टर इंच ये थोड़ा आगे रहेगा ना, तो ये सेफ थोड़ा अच्छा आता है, ठीक है। सारे साइज के लिए ये फॉर्मूला रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। जी। Yes. अगर नहीं समझ में आएगा, आप 2 बार वीडियो देखोगे ना तो ये समझ में आएगा कि ये मैं कैसे निकाल रहा हूं। अब हमारा कब जब यहाँ आएगा देखिए, तो ये फंसेगा नहीं। बहुत लोग क्या होता है कि यहाँ से मैंने देखा है कि यहीं से वो 6 इंच सेंटर से ही ले लेते हैं, बट आपको पता होगा कि ये सेंटर में भी ना हमारे को सेंटर में जो गैप चाहिए होता, 1 से 1.5 इंच का गैप हमें चाहिए होता। अभी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, अगर इधर भी 3.5 पे है तो हमें यहाँ पे थ्री कितना बच रहा है, यहाँ पे 0.75, जो 1.5 मैंने बोला 1.5 इंच हमारी जो बीच में स्पेसिंग की जरूरत है, ठीक है, वो रहती है। बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं यहीं से नाप देते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। अब समझ में ये स्टैंडर्ड है, अगर आपको पता होना चाहिए। आप लोग देखेंगे कोर्सेट ब्लाउज वगैरह कुछ होता है ना, तो बीच में इतनी गैप रहती है, 1 इंच कम से कम रहेगा, बट वो 1.5 इंच 1.5 इंच होना चाहिए, ये सही है। तो 1.5 के लिए हमने यहाँ से जो डिस्टेंस आती है कितना आती है, कितनी आती है, 0.01. कितना नहीं, 1.5 के लिए हम हाफ मार्क करेंगे तो कितना आएगा, 0.75। 0.5। 0.75। 0.75 के बाद में आप लोग मेजर करेंगे वो किसी भी साइज के लिए, ये साइज भी फिक्स रहता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर ऑल साइज यहाँ पे डिस्टेंस बताया मैंने, अगर छोटा साइज है तो कम से कम आपको 0.5 इंच डिस्टेंस रख के ही पैड लगता है। इसीलिए हमारा जो एपेक्स पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि ये पॉइंट किस साइज में 2-2 से 3 से उनकी जो भी ग्रेडिंग होती है, मतलब तुम्हें आपको सुनने समझ में आएगा, पॉइंट पॉइंट 37 ये समझ में आएगा, 3/8 इंच ये जो Yeah, ग्रेडिंग है। 0. आप देखो एक और चीज आपको बता रहा हूँ, इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें, इस ब्लाउज में ना बहुत सारी चीजें है, ठीक है। और ये ब्लाउज हमने बेसिक ब्लाउज बनाया ना, उससे भी बन जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। मैंने पूरा दिखा रहा था इसलिए। अब उसमें क्या करना था, अगर उससे बनाएंगे तो जो हमारा डार्ट यहाँ का था, आर्मोल का डार्ट था, पूरी डार्ट को आप यहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर ये डार्ट नहीं शिफ्ट करते कोई नहीं, ये वाला डार्ट को यहाँ शिफ्ट करते तो हमारा 2.5 इंच का बन जाता है ना डेप्थ। डार्ट ही तो बढ़ाना है, डार्ट बढ़ गया हम वही पहुंच गए हैं, देखो आप लोग ध्यान से। अगर ये मार्क में हटा दूं तो हम जो डार्ट यहाँ पे शिफ्ट करते हैं वहीं पहुंचे हैं ना। हाँ. हाँ, जी। 41 साइज में कितना डार्ट पड़ेगा? 41 के लिए कहाँ पे डार्ट, जी जी हाँ, वेस्ट। ओके। 41 के लिए ये जो डार्ट अगर है आपको, 41 के लिए जो हमने कितना यहाँ पे आधा इंच आपको बढ़ाना है, और यहाँ पे भी बढ़ाना है। जैसे कि हम यहाँ पे हाफ इंच लिए हैं, तो 41 या 42 में हम इतना डार्ट यहाँ देंगे आर्म होल में, ठीक है। तो आपको एक और चीज इसमें देखिए, अब ये बढ़ाना ही सिर्फ नहीं है, 2 तरह से आप कर सकती हैं डार्ट के लिए। मैंने डार्ट मैनिपुलेशन इसीलिए सिखाया था। ये जो कपड़ा है ना,
जैसे हमने यहाँ पे 1.25 शॉर्ट जो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हाफ इंच इस कपड़े को, इस डार्ट को आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। कर सकते हो, समझ में आया कैसे करना है? देखिए मैं बस इस पैटर्न को खराब नहीं कर सकता, बट आपको ये डार्ट को बढ़ाने के लिए, अगर मान लो कि मेरे को ये पॉइंट 1.25 शॉर्ट करना है और चाहता हूँ कि इस डार्ट को मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो 0.5 इंच का मैं डार्ट यहाँ पे ऐसे ऐसा ऐड कर दूंगा, ये डार्ट को, ठीक है, ये डार्ट को मैं ऐड करूंगा। और यहाँ पे जब ये कट करना पड़ेगा हमें, लेकिन डार्ट को शिफ्ट करने के लिए, जैसे हमने हाँ, बताया था ना आपको। हाँ, फ्रेंच डाउट सही हाँ, बना। ये डार्ट ऐड कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इस डार्ट को शिफ्ट करने के लिए आपको फिर ऐसे मार्क करना पड़ेगा। बताया था ना कि कोई भी डार्ट शिफ्ट करना है हाँ, आपको एपेक्स पॉइंट पे, हर काम करेंगे ना, कुछ भी करेंगे तो हमें एपेक्स पॉइंट पे ही आना पड़ेगा। डार्ट को, ये डार्ट को, इस डार्ट को बढ़ाना है इस साइड साइड वाले कपड़े से, आपको इधर लेके नहीं जाना है। 2.5 इंच करना है तो आधा इंच आपने ऐसे मार्क कर लिया, और मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि खराब हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है, आधा इंच का। आप हाँ, देखेंगे डार्ट मैनिपुलेशन वाला वीडियो तो समझ में आ जाएगा। ऐसे कट करना, आधा इंच आपने कट कर दिया। कट करने के बाद में जब आप इस पैटर्न को यहाँ से भी कट कर देंगे, अब उसमें कट से कर हटाओगे ना, आप डार्ट को क्लोज करोगे तो इसका गैप अपने आप बढ़ जाएगा। आप डार्ट हम्म, मैनिपुलेशन वाला वीडियो देखिएगा, तो ये डार्ट आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं आता है, इसमें एडवांस बता दिया, तो आप यहाँ से बढ़ा के साइड से बढ़ा दो, ठीक है ना। आप जो भी आप बढ़ाओगे तो वेस्ट कम होगा, तो आप यहाँ से कर सकती है, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हमने ये मार्क यहाँ से कर दिया है। अब ये देखिए, उसके बाद में अब इसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। आपको जिस तरह से भी समझ में आ रहा है, फ्रेंच कर्व अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। देखो, अब ये वाला हमने जो मेजरमेंट लिया है, इसको हमें कवर करना है। अब ये नहीं कि फ्रेंच कर्व मैंने ऐसे रख दिया तो ये ऐसे मार दिया, मार्क कर दिया, नहीं। हमने ये जो मार्क लिया है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टूल्स इसके अंदर आता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ से कर लेंगे। आपको मेरा इस तरह से कहीं कहीं कर्व होता है, देखो एक बार आपको यहाँ लेके आना है, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा कर्व ये आ जाएगा। फ्रेंच कप हर इसके लिए नहीं बना है, बट इसके लिए मेरा गड़बड़ हो गया, मेरा भी गड़बड़ हो गया। अब हाथ से मैं करता तो ज्यादा अच्छा होगा, थोड़ी पॉइंट यहाँ बन गई, ठीक है। अभी हाथ से एक्चुअल में मेरा ऐसे जाता। तो फ्रेंच कप हर जगह यूज नहीं होता है, ये मैंने इसलिए एक दो तीन तीन जगह मार्क कर दिया और यहाँ कर दिया, ठीक है। और इसको हमें, अब आपका जो नेक ड्रॉप है कितना रख रहे हो उससे मतलब नहीं है, इसको आपको सीधा निकाल देना है, ये जो मार्क है ना। अब इसको सीधा आपको इसी तरह से नेक में जाकर मिला देंगे इसका। तो ये हमारा राउंड में होना चाहिए, वो मैंने फ्रेंच कप से नहीं हो पाया सही, मैं इसलिए डबल मेरे को करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। क्योंकि मैं इसीलिए फ्रेंच कप पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं हर जगह उस चीज के लिए वो नहीं बना है। बस ये आपको पॉइंट मिला के इस तरह से राउंड से देना, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा ही ओके। मिला है, अदरवाइज ज्यादा कुछ है नहीं, वो कटिंग में भी हम उतना कर ही सकते हैं। उसके बाद में मिला के हमें इस तरह से निकाल देना है। मेन ये एक और चीज बताऊं कि ये मैंने जो मार्क किया है यहाँ पे, कम से कम जो 3.25 ये तो चाहिए चाहिए। अगर आप अब उसके बाद में आप ऊपर नीचे लेकर जा रहे हो ना, डिजाइन है, अगर आप चाहते हो ना इसको, सिर्फ ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये वाला मतलब मिनिमम जो हमारा मार्क 3.5 3.25 होना ही चाहिए। आप चाहते हो तो अब इसको देखो, एक और डिजाइन बना सकते हो। यहाँ पे आ गया ना, आप देखो यहाँ से आप ड्रॉ करके आप ऊपर इस तरह से भी लेके जा सकते हो यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि हमारा इस 3.25 के ऊपर है, 3.5 के ऊपर जा रहा है, कहीं लाइन कोई दिक्कत नहीं, एक अलग डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप चाहते हो कि थोड़ा सा और मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँ, यहाँ पे भी कर सकते हो। इसके नीचे आप चाह रहे हो तो नहीं आ सकते हो, ये हमारा बॉर्डर लाइन है, ठीक है, ठीक। ओके। तो ये हमारा बॉर्डर लाइन हो गया, हम नीचे नहीं आ सकते, ऊपर हम जा सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें, देखो डिजाइन एक ऐसी चीज है, आपने इसको ये बनाना शुरू किया, एक और डिजाइन अगर आप चाहो कि थोड़ा अलग बनाओ, तो देखो आप ये जो है ऐसे एक डिजाइन बना सकते हो, बट आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये बना बना लूंगी। ये लेके आए हम और इसमें लेके आ गए, ठीक है। ये पार्ट अलग कटेगा और ये वाला अलग कटेगा, और फिटिंग का काम वही करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ये एक योक हो जाएगा साइड का पार्ट, यहाँ से सिर्फ आर्म होल में भी आपका। अब यहाँ पे जब ऐसे बनाएंगे ना, तो हमने आर्म होल का डाट यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है, इधर फिटिंग तो इसको आप लोग डिसरिगार्ड कीजिए, मैं डिजाइन बताया हूँ, ठीक है। मेन फिटिंग इसको देना हो तो उसके बाद में कहीं पे कोई लाइन मारो, कोई भी डिजाइन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
तो अभी हम ये वाला मार्क को लेकर चलेंगे, ठीक है। ये हमारा जो रेड मार्क है इसी पे हम काम करेंगे। यहाँ पे हमारा जो डार्ट है, ये वाला, ये डार्ट यहाँ पे डलेगा, ठीक है। 0.5 इंच का डार्ट डालने के लिए हमें बस ये मार्क कर देना। यहाँ पे 2 सूत का डार्ट यहाँ डलेगा, 2 सूत में 0.25, ठीक है। 0.25 डार्ट यहाँ पे भी डलेगा, ये वाला। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, दूसरा मार्क आ जाएगा ये वाला। आप लोग इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, मैंने जो मार्क एक्स्ट्रा कर दिया है? नहीं हो रही। सर आर्म होल का डाउट। हो रहा है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, रुक जाओ, नहीं तो आप लोग रुक जाओ एक सेकंड। नहीं नहीं, बंद मत करना, बाद में करना। आप स्केच लगाते हैं ना, वैसा लगा दीजिए तो और भी अंडरस्टैंड हो जाएगा ये काटना है करके। काट दूंगा तो समझ आ जाएगा, बस यहाँ पे लगा देता हूँ एक सेकंड। यू रिमूव दैट। ये सब हमने बस डिजाइन के लिए लगाया, ठीक है ना। ये भी नहीं है, थोड़ा हाइड कर दिया मैंने, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे डार्ट हमारा ये डार्ट हो जाएगा 1, और यहाँ पे छोटी सी डार्ट रहेगी ये 0.25 की, बस ये नेक पे थोड़ा सा जगह है यहाँ तो हम दे सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेच होता है तो ये कवर कर लेगा। 2 डार्ट यहाँ इसमें डल गया, और एक यहाँ डार्ट हो गया ये मेन डार्ट, दूसरा यहाँ पे भी हमारा ये कट के निकलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक, नेक में आपको राउंड नेक हमने 8 इंच रखा था, आप नेक को कम ज्यादा करना चाहो कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें बताऊंगा आपको, कि कल हम आप लोगों से जो भी है देखा, आप जॉब किया हमने कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। मैंने यही बोला कि आप लोग जब स्टिच करेंगे, ठीक है ना, स्टिच करके आप लोग दिखाओगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो मैं उसका एक सोल्यूशन ढूंढूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जैसे स्मिता जी का ये शोल्डर की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देखा, और किसी का भी शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है। अक्रोस फ्रंट ज्यादा होता है, इनमें ब्लाउज ज्यादा था। अब इससे हम कैसे करेंगे, जो मैं कल बताया था आप लोगों को, कि फ्रंट का नेक को कम करना है और बैक का नेक ज्यादा करना है, वो वाला इसमें हम नेक में मार्क करके आपको वो भी कवर कर देता हूँ। अब नेक हमारा, हमने बैक में जो नेक जितना भी मार्क किया है, हमने कितना किया था, चेक कर लेता हूँ, 3 इंच पे मार्क किया था हमने बैक नेक में, है ना, जी ठीक है। अब इसे हमें कम करना है, और ये वाला हम कैसे माइनस करेंगे, अभी हमारा शोल्डर दोनों बराबर है, तो मैं कल जो समझा रहा था, कल नहीं वो लास्ट क्लास में, कि अब हमें 0.5 इंच इसको कम रखना है, ठीक है। 0.5 इंच जी हमें इससे कम करना, तो ये कितना हो गया, 2.5 इंच हो गया। फाइन 2.5 इंच हो गया, तो आपको नेक ड्रॉप के लिए 2.5 इंच आप ये मार्क कर ले। अब नेक आपको कितनी रखनी है, ड्रॉप रख सकते हो, हमने कितना रखा था, 8 इंच रखा था ना, जी ठीक है। तो कटोरी ब्लाउज तो आप पहनते ज्यादा, बनाते हुए आप कितना नेक ड्रॉप रखते हो स्मिता? सर 7 से आगे ही रखती हूँ, 7 या 7.5, और कोई ठीक है। बोला तो 8, ज्यादा डीप अच्छा उसको देखिए, चाहिए तो। इसमें एक चीज होता है ना, कि अगर जैसे जितना हेवी साइज में ना नेक ड्रॉप को ज्यादा डीप नहीं करते हैं, ठीक है, हम्म उसमें 7 इंच तक ही रखेंगे। तो अभी हमने जो 8 इंच मार्क किया था ना, वही रखेंगे हम, ठीक है ना। हम्म 7.5 पे हमने मार्क किया हुआ है, तो 8 इंच अपने आप आ जाएगा इसमें मार्जिन लेंगे तो ये वाला ही हमारा नेक का मार्क यहीं तक आ रहा है, जो हमने आप लोग को लिखवाया है वही नेक ड्रॉप रख रहे हैं। जी और अब ये ब्लैक वाला हमारा हो गया, उसके बाद में अब ये नेक का ड्रॉप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से बिठा करके। अब इसमें क्या है ना, कि जब हमें नेक कम किए ना, अगर ज्यादा नेक होता तो हम यहाँ से 2 सूत कम रखते हैं, 0.25 कम ही मार्क करते हैं नीचे वाले लाइन का, लेकिन ये शोल्डर हमने कम किया है ना, तो ये हम्म बैक से अटैच होगा तो ये बाहर तरफ जाएगा, तो ये लाइन को हम बराबर ही रखेंगे, कम नहीं रखेंगे, ठीक है। कि जब स्टिच जी होगा तो ये वाला लाइन हमारा यहाँ आएगा, ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जब बैक से जुड़ते हैं, तो हमारा कुछ शेप इसमें जाके मिल जाएगा। स्टिचिंग के बाद ये सिर्फ ऐसे चला जाएगा, हम जी कटिंग यहाँ करेंगे। अच्छा अब देखिए, बहुत इजी था, कल मैं बता रहा, अब ये हम शोल्डर को यहाँ रख लेंगे 1/2 इंच। अब ये देखो, अब तो फ्रंट हमारा ये कम हो गया, हो रहा है ना, ये जी जितना हमने यहाँ बढ़ाया है ये, उसके बाद में क्या करना है, ये तो माइनस करना है हमें, बस इस सीधा आप हम मार्क इसी को कर देंगे, ठीक है। रेड मार्क बैक था, शिफ्ट किया हमने फ्रंट का शोल्डर को, क्या किया हमने, 1/2 इंच शिफ्ट कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ से, हम्म
तो बैक से टोटल हमारा 1 इंच माइनस हो गया। जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी शोल्डर में, अब तो फ्रंट किसी का बॉडी गोल होता है तो यही से हम कम करेंगे, ठीक है। अब आप अपना क्लोज फ्रंट भी आप लोग एक बार नाप सकते हो, जिसके साथ प्रॉब्लम आ रही है उस पर रिसर्च तो करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। अभी इसमें हमारा जैसे 13 इंच आ रहा है, ठीक है ना, 13 इंच आ रहा है, और अभी स्टिचिंग करेंगे तो ये 12 इंच ही आएगा। लेकिन ये हमारा नेक जो है वो फॉल तो होगा ही, इतना तो हमें अनुमान है कि डीप नेक है, हम आर्मोल से डाउन कर दिए हैं, तो ये 0.5 इंच तो बाहर भागेगा ही, ठीक है। तो स्टिचिंग के बाद में भी ये रेडी हमें 6.5 ही आएगा। अभी कटिंग में भी 6.5 आ रहा है, हाफ इंच तो फॉल होगा, बाहर तरफ जाएगा। क्लियर? जी अगर देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि ना कि यार और भी मेरे को इतना करने के बाद में भी कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो एक बार तो आप उसको नाप, पहले अपने अप्रोच फ्रंट आपका कितना पे बैठ रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से और हम कर सकते हैं। अब यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स हो जाएगा, इसको अब नहीं छेड़ सकते हैं 0.5। अब कपड़ा आपका जो एक्स्ट्रा होगा फैब्रिक, अगर एक्सेस फैब्रिक होगा तो यहाँ दिखेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 0.35 इंच हम इधर मार्क करते हैं, तो हम उसके हिसाब से 1/4 इंच और इन साइड आर्मल में मिला करके थोड़ा सा ऐसे एक मार्क हम फिर से ऐसा कर लेंगे थोड़ा, और हम यहाँ से फैब्रिक निकालेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ये वाला फिर हम मैच करना है, यहाँ मैच करना है, तो ये वाला हमें फ्रेंच कर्व से आर्मोल के हिसाब से अपना सेक दे देंगे, मिला देंगे इसमें ले आके। ये बस आपको ये बता रहा हूँ, अब तो उस फ्रंट में जो अगर फैब्रिक एक्सेस है, शोल्डर तो हम आधा इंच ही कम करेंगे यहाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नेक नेक हमारा दिक्कत करने लगेगी ज्यादा करेंगे तो। यहाँ से 1/4 इंच और कम कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा था हमारा यहाँ पे 1/4 इंच और हम कम करेंगे तो टोटल 3/4 इंच कम हो जाएगा। अब ये लास्ट है इतना, अब किसी का भी अप्रोच फ्रंट में दिक्कत आएगी ये खत्म हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, तो अब इसे हम कट करते हैं, देखिए हमारा ये जो ब्लैक वाला मार्क है ये रहेगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया रेड वाला, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा बाहर से पहले कट कर लेते हैं कि आर्महोल का डार्ट को हमें सही करना है। तो देखो ये वाला भी हमें कट करेंगे, पैटर्न का शेप कट करते ही ना चेंज होगा। अच्छा, ये वाला आप लोग कैसे करेंगे? हमने डार्ट तो यहाँ तक लगा दिया, ऐसे कर दिया, तो अब आपको ये ना इसको सीधा कट करना है ऐसे, ठीक है, सीधा ये कट करेंगे क्योंकि ये साइड हमारी स्टिचिंग में दिक्कत ना करे। तो अब देखो इससे हम ऐसे कट करेंगे। अब चाहो तो इसे बंद करके भी कट कर सकते हो, जो हमने बताया आपको एक बार। और किसी दिक्कत आ रही है तो आपको दिख जाएगा यहाँ से। अब तो मैंने कट कर दिया, बंद नहीं होगा, ये बंद करके भी हम देख सकते थे इसको, लेकिन मार्क पहले ही हमने कर लिया है, तो ये मार्क हमारा सही है। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये बेल्ट इतना क्लोज ये होगा। और बेल्ट हमारा जो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने मार्क जो किया था 2.5 इंच है ना, और यहाँ पे मार्क किया था 2 इंच। 2 इंच। हाँ, अब ये कटिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था, इसको बराबर कर लेना है। ये बंद करके काटते तो एक्चुअली ये नहीं आता, बंद नहीं किया इसलिए यहाँ पे थोड़ा 100 छोटा बड़ा हो गया। तो हमारा जो बेल्ट का अब यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर लेना है आपको, ठीक है ना। यही लाइन है, सीधा ही आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा बेल्ट हो गया है, ठीक है ना। अब ये देखिए बेल्ट ऐसे यहाँ पे ज्यादा आ गया, यहाँ कम आ गया। अब यहाँ पे जब हम मार्जिन जो होगा यहाँ पे ऐड करेंगे ऊपर, और नीचे मार्जिन हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैक वाले पार्ट में भी तो नीचे मार्जिन था ना, तो ये मार्जिन यस। हमें 0.5 इंच का दे देंगे यहाँ पे, और ये वाला मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडी हमारा कितना आएगा 2 इंच, और यहाँ पे रेडी हमारा 1.5 इंच, साइड में 1.5 इंच, और यहाँ पे 2 इंच आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो डार्ट बच रहा है ना, ये बहुत छोटा डार्ट है, ठीक है ना। देखो अब इसका डार्ट का जो डेप्थ भी हमने 2.5 इंच 2.5 इंच लगाया था, लेकिन फाइनली ये कितना बच रहा है 1.3/8 इंच, मतलब 1.5 इंच में कमी है। फिर भी हमारा वो फिटिंग का पूरा काम करेगा ये वाला, ठीक है।
अब इसे ये वाला पार्ट को हमें कट कर लेंगे, बिल्कुल राउंड कट करना है। और ये नेक भी अब यहाँ पे भी हमारा जो बता मार्क किया था ना, अब ये नेक से हमने कट कर दिया, ये अलग कर दिया। और यहाँ पे जो डार्ट हमने 0.25 का, अब इसको हम कट कर देंगे 0.25, तो यहाँ मिला देंगे। ठीक है, तो ये देखो इस पार्ट में यहाँ पे डार्ट दिख रहा है ना, ये छोटी डार्ट है, ये 0.25 की। ये वाला हमने जो कट किया है आर्म होल के लिए, अब इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये जो डार्ट था हमारा, अभी क्लोज कर दिया हमने, तो यहाँ डार्ट तो चाहिए नहीं है, क्लोज ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें राउंड शेप थोड़ा सा दे देना है। शोल्डर पे रखेंगे, आर्म होल पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, और इक्वल अब मार्क इस तरह से रेडी मार्क, ये हमारा फाइनल मार्क हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ये बंद करने से ना हमें बिल्कुल एक्यूरेट मार्क मिल जाता है। पहले कट करेंगे तो वो गलत हो सकता है, बंद करके ही करना है, इसको ध्यान रखना है। और शोल्डर हमारा देखो माइनस हो गया 1/2 इंच बैक से। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको यहाँ पे लिख लेंगे इस पार्ट पे, ये सेंटर फ्रंट। तो अब पता ही चल गया सेंटर फ्रंट है, तो मार्जिन हमारा यहाँ पे आएगा। तो देखो मार्जिन में ऐड करता हूँ जहाँ जहाँ है पहले। यहाँ पे मार्जिन हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मार्जिन तो था ही नहीं, तो ये मार्जिन ऐड करेंगे कहाँ पे, दो जगह। अच्छा, अब यहाँ पे कितना फर्क पड़ा, ये डार्ट भी बंद बंद हो जाएगी अपने आप, और यहाँ पे मार्जिन ऐड होगी। देखो ये डार्ट जब हम इस तरह से बंद करेंगे, बंद करके ये थोड़ा सा ट्रिम कर लेना है। ये प्रॉब्लम पता क्यों हुई है, हमने बंद ये नहीं किया था ना, देखो इसलिए बोला। ये थोड़ा सा 130 में निकल गया, 130 में निकल गया। बंद करके कटिंग करते तो ये भी नहीं आती। बंद करके इसके बाद में ये मिला लेंगे तो। ये सर। अब ये छोटी सी डार्ट है, लेकिन हमने जो इसका डार्ट का इंटेक डेप्थ जो लिया था, वो हमने लिया था सही 2.5। इंच का। जो हम नॉर्मल ब्लाउज में हम कितना 2 इंच, प्रिंसेस कट में 2 इंच लेते हैं। ठीक है, ये काम पूरा कर रहा है। ये 2.5 इंच हमने लिया डार्ट, ये इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब ये दूसरा फिटिंग इसका जो आर्म होल का भी यहाँ पे दिया ना, ये देखो अब ये कैसे जा रहा है। अब ये डार्ट, ये यहाँ पे इतना गैप बन गया, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे भी डार्ट का डेप्थ आ रहा है। ठीक है, तो ये बॉडी गोल अपने आप बहुत अच्छा फिटिंग आएगा जब इसको जोड़ेंगे। ये जो हमने यहाँ जोड़ दिया, और बेल्ट फिर उसके बाद में आप बेल्ट इस तरह से जोड़ोगे। अब आपको पता है ये जो बेल्ट है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है इस तरह से, ये थोड़ा सा ये तिरछा दिख रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं है। तभी ये हमने सीधा क्यों नहीं, देखो यहाँ पे हमने 1 इंच कपड़ा कम है, ऊपर नीचे ज्यादा है। तो इसी तरह से बेल्ट आपको कट करना है। जैसे ही निकल गया अपने आप, वही प्रोसेस है हाँ बेल्ट कट करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधी बेल्ट कट करके लगाते हैं। ये सीधी मतलब नहीं है। ये आप लोग को लग रहा हो ये सीधा ही दिख रहा है, लेकिन सीधी नहीं है। मैं कैसे आपको दिखा रहा हूँ, अब ये आपको यहाँ से दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे मैं नीचे सीधे सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे सीधा कर दिया हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गैप बन गया, दिख रहा है ना। yes, जी सर। ऐसा दिख रहा है कि ये तो देख, कोई भी बोलेगा ये तो बेल्ट सीधा ही है क्या इसमें, सीधा नहीं है। अब आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। अगर मैं सेंटर में लाइन में सीधा किया, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ सीधा करता हूँ, इधर कहाँ चला गया, डाउन हो रहा है। सीधा होता तो ये ट्रायंगल में सीधा आता। अगर ये देखो, अगर ये सीधा कर रहे हो तो ये कैसे खुल रहा है। जब हमारा बॉडी पे स्टिच होने के बाद में सीधा ही रहेगा ना। जी। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि बेल्ट भी फिटिंग का बहुत काम करता है। सपोज कि ये स्टिच हो जाएगा, अब इसको गोल हो जाता है, बॉडी हमारी गोल है, सीधा नहीं है। ठीक है, अब इस तरह से हम जब डाल करेंगे ना सीधा, ये बॉडी हमारी गोल हो जाएगी।
अब जोड़ने के बाद में इसको आप बनाओगे तो आपको बहुत इसमें अच्छी फिटिंग आती है, क्योंकि कटोरी ब्लाउज जिसने भी देखा होगा वो बॉडी के बिल्कुल शेप में रहता है, जैसे मधुबाला ब्लाउज में बहुत अच्छी फिटिंग आती है। ठीक है, अब मैं डार्ट को करता हूँ ओपन, और जहां पे डार्ट है आपको नोच लगा लेना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा, आप कप भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक कप भी लिख सकते हैं, सेंटर फ्रंट भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर फ्रंट कप भी लिख दिया, और ये साइड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो साइज हमने 36 का साइज लिख देंगे। मार्जिन इसमें भी ऐड करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐड करना है। ठीक है, ये पूरी मार्जिन कटिंग में ऐड कर लेना है, और बेल्ट में ऊपर ऐड करना है, नीचे नहीं करना है। और यहाँ पे भी सेंटर फ्रंट लिख दीजिए, कि बेल्ट ऐसा कटा हुआ पता नहीं चल रहा कि कौन साइड है कौन सेंटर फ्रंट है। ठीक है, अब कुछ इसमें पूछना है किसी को, कैमरा में सामने करता हूँ फिर पूछता हूँ। ठीक, कितने लोग हैं? अब बताइए किसको किसको समझ में आया ये ब्लाउज? समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस है। जरूरी है क्या आगे शिफ्ट करना? क्या? हम आपने शोल्डर को आगे शिफ्ट किया ना थोड़ा, 0.5, वो जरूरी है क्या? ये 0.5 इंच जो मैंने शिफ्ट किया है वो क्यों बताया, तो आप रीजन बताइए कहाँ पे कर सकते हो। अगर 34, 36 साइज में बिना शिफ्ट किए कट कर सकते हैं ना? हाँ देखो, ये किसके लिए है, जब किसी की बॉडी जो है ना वो थोड़ा गोल है, अक्रॉस फ्रंट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना, कम है, हाँ। अक्रॉस फ्रंट कम है, तो उसके लिए ये चीज है कि हमें शोल्डर में, चेस्ट बड़ा हाँ एंड चेस्ट अक्रॉस। ज्यादा है, हाँ ये कम है, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चेस्ट चेस्ट के हिसाब से ये कपड़ा जो होता है ना वो बाहर यहाँ पे ईज बन जाता है, ये वाला एक्स्ट्रा हो जाता है कपड़ा। ठीक है, उस कंडीशन में हमें ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, कि फ्रंट नेक को छोटा करेंगे तो अपने आप अक्रॉस फ्रंट भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो निकल जाएगा, वो वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, ज्यादा हम फ्रंट फ्रंट आर्म होल को भी ज्यादा हाँ, देने की और जरूरत डीप नहीं। नेक, अच्छा और डीप नेक में अक्सर ये जाता ही जाता है, डीप नेक में ना निकलता ही निकलता है। ठीक है, अगर तुम ज्यादा नेक चौड़ाई बना रहे हो, नेक भी विड्थ ज्यादा रख रहे हो और नेक डीप भी ज्यादा रख रहे हो, तो तुम ये वाला अप्लाई करो, इससे तुम्हें फायदा ही होगा। और हाँ, फिटिंग में थोड़ा सा फर्क भी पड़ेगा, और मतलब जैसे कि हमने मार्क किया कि 0.5 इंच है ना, तुम क्वार्टर इंच कर दो, डीप नेक में क्वार्टर इंच तो करो करो कम से कम। मैं इसलिए देख रहा हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सबको अपने अपना ब्लाउज कट करके स्टिच करके देखा, तो मेरे को लगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर हाँ, सकते वो मैंने हैं। बताया था, हाथ उठाने का टाइम पे ये नेक का बाहर निकल, हाँ आई थिंक ये पैटर्न बैठ के रहेंगे। हाँ, ये वाला करोगी तो जो नेक होता है ना चिपक जाएगा। डीप नेक में ये वाला करो, मैं कहूंगा सबको करो डीप नेक में, ये वाला ऐसा ही कट कीजिए आप लोग, फ्रंट नेक की चौड़ाई कम, बैक के ज्यादा, उससे हमारा ओके। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो यहाँ पे आएगा वो कम हो जाएगा। दूसरा जो नेक में फैलता है वो नेक में भी पकड़ के रखेगा। ठीक है, सिर्फ डीप नेक की वजह से, अगर आप क्लोज नेक बना रहे हो कॉलर वाला बिल्कुल 3 इंच पे या बोट नेक पे, तो उसमें नहीं रखना है। मसला नहीं, जी सर। ठीक है, और एक जी, जो कप में आपने डाउ डाल के रखा है ना, वो स्टिच करना पड़ेगा क्या? अगर मुझे स्टिच नहीं करनी है तो मैं काट सकती हूँ क्या टू ये पीस वाला में काट, कप को? ये वाला यस काट, हाँ तो आपको जी, तो स्टिच करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कट करना पड़ेगा कप को। ओके। वो डिजाइन पे काट सकती है ना अगर हाँ स्टिच नहीं? हाँ, अगर अगर तुम चाह रही हो तो इसको सीम दे देना ना, अब यहाँ पे जो जी ये है, तो फिर इस डार्ट को बंद करना है तुमको, तो ये कहीं पे भी एक डायरेक्शन सीम दे दो, डिजाइन यहाँ पे सीधा, मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये कपड़ा सीधा, हाँ तो ये देखो इस तरह से तुम कर सकते, ये लाइन को यहाँ से आप कट कर दो। ठीक है ना, फिर ऐसे डाउन। कट कर दोगे, ये डार्ट क्लोज कर दिया, खत्म। ओके ऐसे सर। भी कट कर सकते हैं। अब डबल कटोरी किसी को तो बनाते हैं, डबल कटोरी भी तो बहुत इजी है इसको बनाना। जी जी अब डबल कटोरी में क्या करते हैं, डार्ट आई थिंक ऐसे जॉइंट रहता है ना डबल कटोरी में, जी सर, तो बस बीच में से ये लाइन वाला रहता डार्ट है। को डबल कटोरी में क्या करना है, इसको बनाने के लिए डबल कटोरी में
सीधा इस ज्वाइंट को जो है ना यहाँ से कट कर देंगे। डॉट वहां। ये कट कर दिया, कट करने के बाद में इसको बंद कर देंगे, हो गया डबल कटोरी। समझ में आ रहा है ना? ओके सर। बस इसलिए आपको मैनिपुलेशन वाला जो हमने आपको क्लास दिया था कि आप लोग कुछ भी करो, कहीं के डाट कहीं शिफ्ट करो, सही से करना चाहिए, बस वो डिजाइन बन जाएगा और आपकी फिटिंग भी सही आएगी। जी सर। ठीक है। सर जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है, कि आपने बोला कि बॉडी गोल रहती है, किसी की क्या रहती है, लेकिन वो कस्टमर की, जैसे कि खुद को मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो उस चीज की। मैंने कल हाँ पूरा हाफ इंच आगे से हाफ इंच पीछे से किया तो ही मुझे ब्लाउज परफेक्टली बैठा। तो भी यहाँ से थोड़ी सी मुझे चुन्नटे थी बैक साइड में भी। हाँ, मैंने देखा आपने आज भेजा था। आप सब सुनो थोड़ी सुनो, सी है। आपका अब मैं बता रहा हूँ। अब इसमें कई ये चीज क्या है ना कि एक ही चीज कोई बताए और वही चीज हर बॉडी पे नहीं होगा। आपके बॉडी मैंने देखा, आपका जो शोल्डर स्लोप है ना, आप देखना उसको पहन के जो भी है, मैं अब बस आपको क्या करना, ये शोल्डर स्लोप जैसे हमने आधा इंच लिया था, ठीक है ना, जी। आपको 0.5 इंच लेना है, 0.75 इंच लेना है। आपका ब्लाउज जो ओ। दोबारा भेजा था फिटिंग काफी पहले से तो बेटर था, ठीक है, हम्म। लेकिन यहाँ पर ड्रैग बन रहा था, तो जब हम यहाँ से जी। थोड़ा और निकालेंगे, ये वाला आपका जो बोल रहे हो ना थोड़ा एक्स्ट्रा रहता, यहाँ पे हाँ हाँ। यहाँ पे 0.75 पे रखना। आपका शोल्डर थोड़ा सा ज्यादा डाउन है, ठीक है ना, किसी का कम रहता ओके। है, शोल्डर में भी देखना है ना। अब वो चीजें देखो, वही वही चीज है कि मैं जो सिखा रहा हूँ यही चीज है कि प्रॉब्लम जो आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, बॉडी के हिसाब से आपको बदलना है अपने आप को, उसको यूज करना है, ठीक है ना। तो वो समझ में नहीं आ रहा है, हम करेंगे कैसे? जब जी। हमें दिक्कत ही नहीं समझ में आएगी तो हम करेंगे कैसे? ऐसा हो रहा है बट क्यों हो रहा है ये चीज देखना है। तो आपका ड्रैग बन रहा है, शोल्डर को आप थोड़ा सा यहाँ से उठाओगी ना, आप उसको हम्म। पहन के ही, आप मिरर में जा करके इसको पकड़ के शोल्डर को, या आप पिन लगा करके पहनिए उसको, सेफ्टी पिन को ऊपर से, सर अब अगर देखना मैंने प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाएगा। ऊपर से अगर कम किया तो नीचे का आर्म राउंड का मुझे हाफ इंच बढ़ाना पड़ेगा ना, नीचे कट करना पड़ेगा ना ज्यादा हाँ बिल्कुल। राउंड। आपका आर्म होल जैसे यहाँ से निकालते हो कम होगा, तो वो फिर आपका आर्म होल को डाउन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है देखो, ऐसा देखा जाए ना, हम लोग जो ब्रांड बाहर के लिए लोग करते हैं, बाहर के लोगों के लिए यहाँ पे शोल्डर हम 0.5 इंच रख रहे हैं ना, उनके लिए 1 इंच से कम नहीं रहता है, उनको नहीं चाहिए, उनको इतना भी कपड़ा कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे में सब वही बोलते हैं कि हमारा बाजू उठाते ही ना नीचे से उठने लगता है, ठीक है, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है, उनको समझ में आ रहा है कि यार ये हमारा फैब्रिक है, जब बॉडी के साथ ज्वाइंट हो गया है, एक शोल्डर यहाँ इसके हिसाब से हमने अटैच किया है, और जब हम इसको उठाएंगे तो उठेगा, उठने में थोड़ा बहुत उठता है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। इंडियन में हम क्यों करते हैं ये शोल्डर स्लोप कम और आर्मोल कम क्यों करते हैं? एक्चुअल में ये जो हम 36 साइज के लिए आर्मोल जो हम 15.5 या 16 रख रहे हैं, ये बाहर के लोगों के लिए ये कम से कम 18 इंच चाहिए, समझ रहे हो, और कुर्ती में 19 इंच चाहिए, ये स्टैंडर्ड है उनका। लेकिन हम लोग ये इसका रीजन एक ही है, ये कम रखने का, कि हमारी जितना हम आर्मोल कम रखते हैं ना यहाँ पे, आर्म जो मैंने बताया था आर्म पिट पे हमारा आर्मोल टच रहेगा, तो हम शोल्डर उठाएंगे तो नहीं उठेगा, और जब ये नीचे रहेगा, ठीक है, तो जब हम उठाएंगे तो ये नीचे से उठता है, ये फर्क है। हाँ हाँ, ये फर्क है, बहुत बड़ी है, क्योंकि मैंने पहला बहुत गाउन बनाया था मेरे लिए, ये बहुत मसला होता था मेरे साथ, जब मैं हाथ उठा दूं पूरा गाउन ऊपर नीचे से ऊपर आ जाता है। हाँ लास्ट टाइम क्योंकि आपको हाँ हाँ, ब्लैक वाला दिखाया तो वो पूरा परफेक्ट था आर्म होल का, तो तो इसलिए जैसे भी चाहे जो, मैं हाँ तो देखो वो पता है क्या है, उनका इसलिए नहीं उठता है ना, उठाने से ज्यादा नहीं उठता, क्योंकि उनका ना गारमेंट लूज रहता है, ठीक है ना, बाहर के लोग थोड़ा लूज लूज रहता पहनते है। हैं, हम फिटेड पहनते हैं ना, इसलिए हमें उठा करना पड़ता है आर्मोल को, अपने आर्म जो स्लीव है उसे हाफ इंच 1 इंच लूज रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, नीचे लेके आएंगे ना तो उठेगा, बस ये मसला है और कुछ नहीं है। सर मेरा भी बहुत ज्यादा उठ रहा था, मेरा भी उठ 5 रहा था। उठ रहा था। मेरा अच्छा देखो, तो आपका जो आर्म होल है यहाँ पे, अगर कहीं नीचे तो नहीं है, ज्यादा ज्यादा नीचे होगा ना, अब आधा इंच तक नीचे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ज्यादा हर तरह रहेगा। से लूज था। पूरा ही फिट था, मेरा तो ज्यादा नहीं था नीचे, तो पर आपने मुझे स्टिच लगता किया है। था? हाँ जी, आपने स्टिच किया था? स्टिच किया है मैंने, भेजा है आपको अच्छा एक बार भेजा आपने, आपका भी मतलब नीचे से उठ रहा था? थोड़ा सा उठ रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। उठता है, देखो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि थोड़ा नहीं उठता नहीं है। सर, मेरे ना 5 उंगली से ज्यादा उठ रहा है। मैडम आपने भेजा था, आपने तो स्टिचिंग गलत कर रखी थी, कटिंग भी गलत, नहीं आपने पॉइंट बना रखा था, मैंने इसीलिए बोला था कि हाँ भेजो, और आपको ये नहीं है आप भेजो, दोबारा जैसे मैंने बताया ऐसा करो, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट जब तक होगा नहीं मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरे ये चीज आपको प्रॉब्लम को हमारा खत्म होना चाहिए ना, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, पीछे नहीं है, पीछे नहीं हटते, वो सॉर्ट आउट करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फिक्स करना है।
पर सर मेरा ना थोड़ा सा कंधे से पे भी लूज है, वैसे तो फिट बैठा है लेकिन थोड़ा सा बार बार ऐसे निकाल ऐसे लाना पड़ रहा है, मतलब वो नहीं है कि मतलब फिट बैठ गया है बिल्कुल टाइट। अच्छा, तो आपका भी मैं फोटो देखता हूँ, उसमें देखता हूँ कि कहाँ से, और आपने जो कटिंग किया था उसकी भी फोटो भेजना, पैटर्न का फोटो साथ में उसको भेजना। और आप चेक कर लेना पहला तो जो पैटर्न कट किया है उसके हिसाब से अपना जो गारमेंट है वो नापना भी जरूरी है। जैसे कि सुमैया, इसने मुझे दिखाया था कितना इंच पैटर्न से बड़ा हुआ था, कहाँ गए बताओ। अब स्टिचिंग से पैटर्न कितना बड़ा था नेक का, पैटर्न से मेरा जो नेक फैल रहा था नहीं बैठ रहा था, हाँ। 1 इंच डीप था। 1 इंच पैटर्न से एक्स्ट्रा स्टिच किया था। तो ये चीज भी आपको पहले चेक करना, आपने स्टिच किया है पैटर्न हिसाब से किया है नहीं। उसने 1 इंच तक जो नेक था वो पैटर्न से प्लस था, और मैं उसको प्रॉब्लम मुझे दिखाई, ठीक है, और मैं उसको देखते बोला कि ये प्रॉब्लम है, तुम उसको यही बोला कि चेक करो पहले कितना है। चेक करी तो उसने बोला कि 1 इंच पैटर्न से हमारा प्लस है, मतलब स्ट्रेच आउट था। तो फिर उसमें हाँ आप कितना भी अच्छा कटिंग कर लो, वो कैसे हो सकता है, स्टिचिंग में भी तो देखना है हमें, नहीं, स्टिचिंग में मेरा भी तो हमारे चेक करना है। से बॉडी पे तो चिपक के आ रहा है पर हाँ, हल्का सा यहाँ शोल्डर से। का आपका देख लेंगे, उसमें शोल्डर स्लोप का मसला होगा आपका जो है ना। शोल्डर स्लोप आप जो कह रहे हो ना, शोल्डर स्लोप ये उठ रहा है, आगे से उठ रहा है इधर से, यहाँ से गले की तरफ से उठ रहा है। गले की तरफ से आपका उठ रहा है। हम्म। और यहाँ पे मैं यहाँ देख पे करके ठीक बताता है। हूँ, यहाँ ठीक है। हाँ, और चलो मैं वहां पे देखता हूँ, इधर फिर यहाँ से इधर जो भी उठ चला रहा आ है, रहा है थोड़ा सा। यहाँ से उठ रहा है, तो आपके कौन सा नेक बना है, नेक कौन सा बना है, वी नेक है राउंड नेक है। यू राउंड नेक है, राउंड। आपका 100% आपका पैटर्न से बढ़ गया होगा ये जब भी उठता है, नहीं तो उठने का कोई सवाल नहीं होता इस गले में। इधर इधर ना, नहीं सर, मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। उठ मतलब नहीं फिर भी रहा है, मतलब मतलब बैठा हुआ है मेरा भी, पर लूज है थोड़ा सा, बार बार यूं ठीक है, करना वो पड़ता है। लूज है ना, तो आप यहाँ से वो नहीं, आप चेक करना नेक, ये जो नेक जितना भी आपने कटिंग किया पैटर्न को उसी के ऊपर रख के ना अच्छे से चेक करना, वो बढ़ गया होगा, आधा इंच भी बढ़ मैंने गया ना तो बड़ा ही तो काटा क्योंकि मुझे छोटा लग रहा था, वो मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा। बढ़ा दिया ना। तो ये चीज है, आपका नेक नेक जो है ना स्ट्रेच हुआ हुआ है, आपको बढ़ाना है तो कट करके कितना बढ़ाना है बढ़ाओ। हाँ, स्टिचिंग कट करके में ही बढ़ाया है मैंने, कट देखो, करके ही बढ़ाया है। नेक वाला एरिया जो भी है ना, नेक वाला एरिया अगर आपने नेक सर्कल में से कट किया है पूरा, हम्म, अगर कट आपका आ रहा है सपोज कि 15 इंच है, हम्म। स्टिचिंग में वो 15.5 15 मतलब ज्यादा नहीं, 200 कम हो चलेगा, माइनस में होगा चलेगा, प्लस नहीं होना चाहिए। स्टिचिंग में वो कम हो जाना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाएगा तो फिर वो एडजस्ट कहाँ पे करेगा, होगा ही नहीं। वो आधा इंच भी 0.5 इंच भी अगर ये बढ़ गया तो आपका गला फलकेगा, वो शोल्डर पे जाके इम्पैक्ट उसका शोल्डर पे आएगा, ठीक है, और नहीं तो फिर साइड में आएगा। तो एक बार आप उसको चेक कीजिए, क्योंकि शोल्डर स्लोप भी हमने ज्यादा नहीं रखा है। अगर ये सही है तो जब भी उठ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो शोल्डर स्लोप है ना, जो हम 0.5 इंच रखे हैं, कहीं अगर हम ज्यादा रखेंगे तब उठने लगेगा। या तो फिर थोड़ा सा कमर, मुझे लग रहा है हल्की लूज है, कमर भी टाइट थोड़ा सा कर सकते हैं। तो कमर के हिसाब से तो आप कर सकते हो, कमर से और इससे कोई मतलब नहीं है, कमर अलग है, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं। नहीं, मैं फोटो देखूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक। सर मुझे एक क्वेश्चन और था। जी। जैसे कि मेरी मम्मी है 60 प्लस है, तो हम्म उनका कैसे अभी चेस्ट भी और शोल्डर भी सब डाउन रहता है। हम्म। उस हिसाब से अगर ब्लाउज का कटिंग करना है, जैसे कि मेरे खुद का मुझे प्रॉब्लम जो आ रहा है, तो आपने बताया 0.25 इंच आपको ऊपर से कम करना पड़ेगा, शोल्डर का 1/2 इंच करके नहीं होता है मेरा, तो हाँ, उनके लिए कितना लेना पड़ेगा। मतलब शोल्डर से 1/2 इंच आपका उनका, अब वो जैसे देखो। मुझे हाँ ठीक है, मुझे खुद वो के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। उसको देखना पड़ेगा ना कि शोल्डर डिप कितना है। शोल्डर डिप कैसे नापोगे, शोल्डर स्लोप कैसे नापो पता है, रुक जाएगा। हम्म। अब शोल्डर स्लोप कितना है हमारा, जो भी एक्चुअल शोल्डर है ना, आप यहाँ हम्म। पे शोल्डर है, और ब्लाउज का जो भी शोल्डर नाप रहे हो ना, ये जहाँ पे इससे डाउन नहीं होना चाहिए ब्लाउज में शोल्डर, आप 200 माइनस ही मेजर करो उसको। ये जो कुर्ती होती है ना, ठीक। तो उसमें हमारा डाउन शोल्डर चलता है, और ब्लाउज में फिटेड गारमेंट में जो भी हमारे यहाँ पे बोन होता है उससे थोड़ा 1/4 इंच माइनस ही मेजर करो उसको। ब्लाउज में ना ओके। कितना नीचे मेजर कितना आता है, ठीक है, ब्लाउज में शोल्डर कम रहता है उसके लिए। तो आपका जहाँ शोल्डर है ना, अब मैं ऐसे रख नहीं पा रहा हूँ, आपको किसी और से रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक दूसरा आप ऐसे हम्म। स्केल की तरह ना, आप जी। ऐसे रखोगे ना शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है, तो आपको कहाँ से दिखेगा, फिर यहाँ से जहां पर नेक है उससे दिखेगा कि कितना डाउन है। समझ ओके। में आ रहा है। जी, सपोज समझ जो गई। हमने अपडेट खाना जो सिखाया था यहाँ पे पैटर्न में भी हमें कैसे पता चलेगा, इसको हम एलपीएस बोलते हैं ना, लो पॉइंट शोल्डर, ठीक है। अब लो पॉइंट शोल्डर से हम लो पॉइंट शोल्डर पे कोई भी मार्क इस तरह से इंची टेप रख दिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक की जो चौड़ाई है यहाँ पे, अब सिंपल है शोल्डर का स्लोप नापना,
सीधा कुछ भी आपको सीधा इंची टेप रख देंगे, या कोई धागा डोरी कुछ भी रख दिया टाइट सीधा। उसके बाद में वो लाइन को यहाँ से नाप लेना है एचपीएस से इसको मेजर कर लेना है कि कितना डाउन आ रहा है, पता चल जाएगा। जी तो सर। ना यही इसका तरीका है नापने का। बस आप नाप इस लीजिए उनका स्केल कितना से और डाउन है। स्केल से भी हो सकता है ना हाँ, सर? स्केल से भी हो जाएगा, स्केल बड़ा होना चाहिए। अब ये आपका स्केल इधर रखना है, हम्म, इंची टेप भी रखो, स्केल तो हार्ड होता है, नहीं होगा ना। नहीं होगा। इंची ठीक टेप, एक इंची टेप आपको ऐसे रखना है सीधा। है उसके जी। बाद में जहां पे यहाँ नहीं नापना है, यहाँ तो ज्यादा हो जाएगा। जहां बीच ब्लाउज में से। पहनते हैं, हाँ, हम्म, जहां ब्लाउज आपको नेक रखना है, मान लो यहाँ पे नेक आ रहा है, तो उस नेक पॉइंट से इंची टेप को नाप लेना कितना वो लटक रहा है, 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच, 1.5 इंच। ठीक है, उस ठीक हिसाब है से सर। पता चल जाएगा। और उसे कम ही रखना, लेकिन अगर मान लो 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच मत रखना, आप 2 सूत कम कर देना। 1.5 इंच आ रहा है तो आप उसमें 2 सूत कम ही रखना, है ना। पूरा रखो, फिर जगह नहीं रहेगी शोल्डर के लिए। वो सब कोट में बिल्कुल फिक्स रखा है था, कोट वोट में देखो। तो सर जितना ऊपर कम किया तो उतना नीचे बढ़ाना है ना, आर्म राउंड के लिए? हाँ, जैसे हाँ, कि ऊपर क्योंकि ये में। आर्मोल चाहिए। अब ये जब इतना, हम्म ये देखो ये सब में इतना एक्सपर्ट मेजरमेंट है, ये सब चीजें बॉडी का मेजरमेंट। जब आप ये ले हम्म रही हैं, आपको फिर आर्मोल का भी नाप लेना है कितना है। आर्मोल जितना है वो तो आर्मोल आपको देना ही है। जी। ठीक है, तो ठीक है, अब थैंक यू ये सर। वाला प्रैक्टिस आपको करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस। ये ब्लाउज जो भी हमने सीखा है, डार्ट मैनिपुलेशन से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। और ये वाला जिसके साथ में क्लोज फ्रंट की प्रॉब्लम है, जो अभी हमने बताया कि हाफ इंच कम करके किया था, इस तरह से आप एक बार आप लोग बनाइए। ठीक है, आप जो है, सर मुझे एक एक और बात बतानी है। हम्म, ब्लाउज का मैंने टू डॉट ब्लाउज जो लिया है ना, हाँ, हाँ, कि ऐसे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो बॉडी के ऊपर वो डार्ट का इफेक्ट है ना, मुझे इतना नहीं दिखाई दिया। मतलब, जैसे वो गहराई या डार्ट हाँ, का जो अच्छा, आपका ये फैब्रिक में ना, सेफ। हाँ हाँ। ये फैब्रिक ना बहुत ऐसा रहता है, इसमें पीछे से कुछ लगा हुआ क्या, नहीं, पेस्टिंग कुछ भी नहीं, निकाल दिया मैंने। फ्यूजिंग लगा था क्या इसके अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं था। नहीं, ये कपड़ा भी ना बहुत परेशान करता है फिटिंग में। ये कपड़ा आपने देखा होगा, बनारसी कुछ कपड़ा इसको कुछ बोलते हैं, इस कपड़े में हमेशा ना वो हम्म पतली सी एक फ्यूजिंग लग के आ रही है आजकल, वो दिक्कत आ रही है ना कपड़े में। कटता हम्म है ना तो वो फैलने लगता है, वो फिटिंग इसकी उतनी अच्छी नहीं आती है, तो इसके लिए एक, अब इस कपड़े में एक कौन सी फ्यूजिंग आ रही है, लाइक्रा पतली वाली फ्यूजिंग, आपको लाइक्रा। इसमें लाइक्रा वाला फ्यूजिंग इस पे लगाना है, क्योंकि काट लोगे ना इसको तो वो फिर अपने जगह पे सही से नहीं आ रहा है, ये कपड़ा उतना अच्छा नहीं है इसकी। ओके। आपकी जो डार्ट की फिटिंग कह रहे हो कि डार्ट का डेप्थ जो है उतना इफेक्ट नहीं किया, इफेक्ट नहीं कर में रहा है। अच्छे से फुलनेस दिया है ना। तो जी। इस आप कॉटन फैब्रिक में इस डार्ट पे करोगे तो अच्छा आ जाएगा, कुछ और फैब्रिक में। ठीक है, अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप डार्ट के थोड़ा डेप्थ बढ़ा लो। डार्ट की जो गहराई है, आपने कितना हम्म लिया था? सर हमने 3 इंच का ऊपर में वेस्ट नहीं, आपने डार्ट को ही तो, 1 इंच का वेस्ट था, हाँ, और अब ढाई एक इंच या 3 इंच का साइड डाट था ना सर? साइड में कितना इंच का था? बिल्कुल। 1 इंच का ही था। आपने जैसा कटिंग थे। पॉइंट, हाँ, तो 1.5 इंच टोटल। शायद हाँ, 2.5 इंच था शायद। 2.5 इंच टोटल हो गया, हाँ, हाँ टोटल 2.5 इंच था। तो अगर आपको लग रहा है हाँ कि बिल्कुल। डार्ट में कम था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, फैब्रिक को मैंने भी स्टिच किया था तो दिक्कत आ रही थी। तो आजकल इस फैब्रिक हम्म में ना पेस्टिंग लग के आने लगा है, पतली सी, अच्छा। वो लाइक्रा फ्यूजिंग। ठीक है, और इसमें मैंने जी वही सर। बनाया था, एक कटोरी ब्लाउज ही बनाया था, मेरे चैनल पे यही फैब्रिक है। ठीक है, तो एक बार हाँ, मेरे साथ ऐसा पहले हुआ वाला कि देखा है। वो दूसरी फैब्रिक में बहुत अच्छी फिटिंग आ रही है और इसी में खराब हो जा रहा है बार बार, तो मैंने उसी देखा कि फैब्रिक में थोड़ी दिक्कत है। और इस पे लाइक्रा जो फ्यूजिंग आती है लगा दोगे तो बहुत अच्छा फिटिंग आती है। जी सर, मैं ट्राई करती हूँ ठीक है वैसा। ना, कम है तो बढ़ा हाँ। लो डार्ट का, इसमें कोई वो नहीं है। हमने इतना तो सिखा दिया डार्ट को कम ज्यादा करना। ठीक है, जी सर। ठीक है। ओके। तो अभी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, देखो अब मैं बताऊं आपको, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ना, पता क्या होगा, वीडियो आप लोग ये सोच रहे होंगे वीडियो मिल रहा है चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, आप लोग इतना लेजी हो जाओगे ना, कर ही नहीं पाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मेहनत करो। मेरा ऐसा प्लान नहीं था, मेरा ऐसा था कि एक हफ्ते में मैं आपको 2 क्लास दूंगा और प्रैक्टिस आप लोग इतना करें, मैं ऐसा ही करता हूँ। क्योंकि नहीं करते कोई भी, बस वीडियो क्लास खत्म, वीडियो पढ़ी साइड में, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो ना आप लोग, प्रैक्टिस कहाँ किया आपने? मैं फिर से एक क्लास में फिर से मैं आपको टेस्ट लूंगा, पूछूंगा कि आप क्या किया। और आप क्लास हम कल फिर नहीं करेंगे, आपको कल प्रैक्टिस करनी है। क्यों, क्लास अब हमारे पास एक, आप कटोरी ब्लाउज हमने सिखा दिया, अब एक कुर्ती का क्लास है जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और एक स्टिचिंग का। ठीक है, तो अगला क्लास में मैं प्लान कर रहा हूँ स्टिचिंग का, कटोरी कुर्ती का हम लास्ट में करेंगे। हो सकता है कि हम स्टिचिंग वाला प्लान करूंगा, बता रहा हूँ, कल तो नहीं, परसों ट्राई कर रहे हैं, परसों की स्टिचिंग का हम करेंगे। लेकिन आप लोग
सर स्टिचिंग कुछ करके दिखाना मेरे को, बंद और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। क्या दिक्कत आ रही है, कैसी आ रही है, कटिंग सही नहीं हो पा रही है, आप लोग भेजो वीडियो बना के कटिंग वटिंग का पहन के, तो मुझे दिक्कतें समझ में आ रही है। ठीक है, अभी गारमेंट को अगर मान लो सिल करके आप ऐसे दे दो, मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर हम लोग जो, जब तक बॉडी के ऊपर नहीं जाएगा, मैं वीडियो फोटो दिखाऊंगा, हम लोग का जो फिट होती है, हम लोग भी देखो एक प्रोफेशनल एक अलग चीज है, हम उसमें कुछ नहीं करते, जब तक हमारे को सामने नहीं दिखेगा तो हम प्रॉब्लम में पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना, हमारे पास जितने भी बाहर भी मॉडल है, हर चीज वो लोग भी हम बॉडी पे पहनेंगे तो पता ही चलेगा, तभी पता चलेगा। तो आप लोग पहनिए और अपने हिसाब नाप का बनाइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा दूर नहीं है अपनी प्रॉब्लम से, एक दो चीजें को छेड़ना है। मैंने क्या बोला था शुरू में से पहले कि सब कटिंग का फॉर्मूला यही रहता है, थोड़ा बहुत हमें जो भी दिक्कत आती है शोल्डर एरिया में ही आती है। ठीक है ना, इधर ही आती है, इसी को एडजस्टमेंट करना है। सबकी प्रॉब्लम नेक में, शोल्डर में, आर्मोल में यही आ रही ना। जी सर। किसी का आर्मोल छोटा हो जा रहा है दिख रहा है, किसी का नेक स्ट्रेच आउट हो रहा है, स्ट्रेच आउट जो हो रहा है नहीं बैठ रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीजन है नेक का, कि हमारी स्टिचिंग हैंडलिंग प्रॉब्लम है। मैंने समय आपने समय दोबारा से बनाया था, आपने स्टिच करके करेक्ट किया आपने, बनाएंगे सर। करना चाहिए था ना। अब यही तो प्रॉब्लम है, जब मैं अपना आपको टाइम निकाल करके, आपने पूछा था, वो कोई क्लास टाइम नहीं था, मेरा ऑफिस का टाइम था, आपने भेजा, मैंने आपके लिए टाइम निकाल के गाइड किया, बताया, बट आपका तो फर्ज बनता था ना कि मैं उसको करेक्ट जरूर, करूँ। मैंने रखा है, जरूर बनाएंगे, पहन के बताएंगे फिर देखो तो सही आपको। ना, वो चीज के लिए आपको पता चलेगा ना कि हाँ ऐसे किया तो सही हो जी गया। जी 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 ठीक है ना, प्लीज प्रैक्टिस जी कीजिए सर। आप लोग। जी सर, मैं भी कल कटोरी स्टिच करती हूँ। हाँ करो कटोरी कटोरी चीज में मैं एक चीज बता दूं कि इसमें ये ये वाला जो एरिया होता है आपको, ये राउंड हो गया, देखिए राउंड, इस राउंड जो भी कटिंग होती है ना, बिल्कुल राउंड राउंड पार्ट है। तो कटिंग के बाद में आपको एक कच्ची सिलाई लगा दी है, इस वाले राउंड एरिया पे कच्ची सिलाई लगा के रोक लेना है। अब पैटर्न के ऊपर रख के देख लेना कि हमारा बड़ा तो नहीं हो गया, तब आपको सिलना है, तब आपको रिजल्ट पता चलेगा, पता चले कटिंग आपकी अच्छी है, स्टिचिंग में ये बड़ा हो गया। ये वाला एज अगर बड़ा लग जाता है तो आपकी एक छोटी सी डांट इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो स्टिचिंग में भी आपको ध्यान देना है कि बड़ा तो नहीं हो गया, ये फैल तो नहीं गया। तो स्टिचिंग में सर कच्ची सिलाई लेकिन करो। साइड पार्ट से तो कटोरी ज्यादा ही रहती है ना, जो ये राउंड वाला है कपड़ा साइड में अगर पार्ट आप से कटोरी बनाओगे, का। ये वाला कपड़ा आप जो दिखाया था कटोरी बाजू उसमें बनाओगे, तो फ्यूजिंग इसमें इसमें जरूर करके बनाना, पतली वाली लाइक्रा फ्यूजिंग हाँ जरूर सर। सब में लगती है। देखो ये जो ब्लाउज है ना, इसमें आपको फ्यूजिंग लाइक्रा फ्यूजिंग लगाना ही है, कटोरी ब्लाउज में। अगर फैब्रिक आपका थोड़ा ऐसा है तो ये, अगर बिल्कुल मोटा फैब्रिक कॉटन है तो नहीं जरूरत है, आपने जो दिखाया उस फैब्रिक में जरूरत है। सर सर लाइक्रा सटिंग। फ्यूजिंग लगाने के बाद उसको अंदर से क्या बोलते हैं हम, अस्तर बोलते हैं उसको हाँ मराठी में, हाँ, तो वो लगाना रहता है ना। हाँ हाँ, अस्तर, अस्तर लाइक्रा आपको, फ्यूजिंग प्लस ये। हाँ। हाँ अस्तर तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाओगे तो पानी वो तो वॉशिंग में वो निकल सकता है मतलब कुछ दिन बाद। ओके लाइक्रा ओके। लगाने के बाद में, ठीक है, अब पतला सा एक कपड़ा का लाइनिंग उसमें लगा दो, वाइल जो फैब्रिक और पतली आती है। जी सर। ठीक है, सर अगर नेक को हार्ट शेप में डालना है तो कुछ डॉट वगैरह चाहिए क्या? नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं बस चाहिए। आपने जितना कटिंग किया है उतने राउंड ही शेप पे कटोरी ब्लाउज उसमें इतना अच्छा नहीं। डार्ट डार्ट डालोगे तो देखो हमने इसमें डार्ट इसलिए डाला ना, हमारे पास ऑप्शन था ये वाले में हमने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा था। तुम इस तरह कोई डिजाइन बना रही हो तो चलो डार्ट आप डाल सकते हो, तो आपका स्टिचिंग में थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अगर बढ़ भी रहा है तो 200 यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था ना ज्वाइंट का। आपका एक नॉर्मल ड्रेस में ज्वाइंट तो रहता नहीं है, तो डार्ट आप डाल के क्यों खराब करोगे, आप स्टिचिंग से कंट्रोल करो। मैं वो मैं तो सामने वाला का नहीं बनाऊंगी, ओपन वाला, ओपन टाइप बीच, बैक का ओपन टाइप लगाऊंगी, तो वो बीच का कपड़ा आपने कहा कितना, 1.5 इंच वो ऑन होल रहेगा याद ना, होना। सेंटर सेंटर फ्रंट पे। हाँ मतलब तुम फ्रंट नहीं बैक बोल रहे हो, बैक ओपन बनाओगे ऐसा। बनाएंगे जी। तो मार्जिन क्या बोल रहे हो, उसमें 0.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है ना, बस वो प्लाकेट बनाने के लिए। उसको प्लाकेट बोलते हैं, सबको पता है इसको, जो हुके नाई पट्टी क्या बोलते हैं उसको, उसको हम प्लाकेट जी बोलते सर। हैं। जैसे हम ये शर्ट में भी हमारी जो लगी रहती है काज बटन जो भी होता है, कुछ भी ऐसी चीज होती है कि अगर वो चीज फंक्शनल है ना, फंक्शन कर रहा है, वो बंद हो रहा है खुल रहा है, ठीक है, तो उसको प्लाकेट ही बोलते हैं, जो हुके नाई पट्टी को। ठीक है, ये जो प्लाकेट है, ओके। तो तुम ये कह मैं रही हो ये कपड़ा प्लाकेट है ना। आपको पैटर्न दिखाऊंगी हाँ बाद में, ठीक ये है, कपड़ा। तुम बैक में बना लो, अगर ऐसा है तो जीपर लगाना है तो साइड में जीपर लगा लो, बैक फ्रंट दोनों बंद, साइड में जीपर भी लगा सकते हो, हाँ ब्लाउज वो, में भी लगता है, पता है ना, जीपर वाला ब्लाउज भी बनता है ना। जी हाँ सर। साइड से। हाँ ठीक है, ओके, मैं पैटर्न बताती हूँ आपको चलिए ठीक है, बाद में। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर। मैं सबको फोटो देखता हूँ जो भेजा आप लोगों ने, और फिर से प्रैक्टिस करके भेजिएगा मुझे कल। ओके सर।
ठीक है, जी फिर सर। स्टिचिंग का क्लास आप करेंगे, उसमें आपको टेक्निकल चीज दिखाएंगे कि कहाँ पे दिक्कत आती है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ओके। बाय। ओके, अल्लाह हाफिज।